Shweta, in the very first question, how Haramkhor happened to you? तो हरामखोर ऐसे हुई कि एक शॉर्ट फिल्म है सुजाता करके जो श्लोक शर्मा ने डायरेक्ट की थी। तो सुजाता के पहले दिन ऑफ शूट पे श्लोक ने मुझे बोला कि जो उनकी पहली फीचर है वो ही वांट्स टू मेक इट विद मी। तो उन्होंने जो संध्या का किरदार लिखा, द कैरेक्टर लिखा, वो ही केप्ट मी इन माइंड व्हाइल राइटिंग दैट। ओके श्वेता, क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? और जब आप एक सोलो फिल्म करते हैं, मैं सोलो ही कहूँगा, इसमें जी। जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है एक्टर। जी, क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? और आर यू नर्वस डूइंग अ फिल्म एंड दैट टू विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट था। When you work with an actor like नवाजुद्दीन सिद्दीकी, you know that you have to put your best foot forward, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको खा के चबा के आप एक कोने में होंगे और कोई आपको देखेगा भी नहीं। तो आई न्यू कि आई हैव टू पुल अप माई सॉक्स, आई हैव टू डू माई होमवर्क एंड मज़ा तभी आएगा जब थोड़ी टक्कर होगी। और सब्जेक्ट भी ऐसा था और इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए मैंने मसान से पहले शूट किया था। सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग एंड एवरी डे ऑफ शूट यूज टू बी अ न्यू चैलेंज कि आज क्या करेंगे सीन में, आज नवाज भाई कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, सीन कहाँ तक जाएगा। So it was a very, I think I really grew a lot as an actor in these 16 days of shoot. Responsibility, अभी I wouldn't want to think about that. जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सोलो है या ensemble है या फिर कितने बाकी एक्टर्स हैं, क्योंकि मुझे अपना काम करना है और मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर मैं नहीं दूंगी तो ऑडियंस देख पाएगी वो, एंड ऑडियंस को खुश करना, ऑडियंस के लिए डिलीवर करना आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑडियंस को मैं पसंद आऊँगी तो वो मेरा काम उनको पसंद आएगा और मेरा काम देखने जाएंगे। सो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मुझे हर फिल्म में इक्वली ही लगेगी। ओके श्वेता, नवाज की अगर मैं बात करूँ, द फर्स्ट डे स्टार्टेड हिज जर्नी, वेदर इट्स ब्लैक फ्राइडे और नाउ डूइंग गैंग्स ऑफ वासेपुर, देन बजरंगी भाईजान, देन अदर फिल्म विद अरबाज खान प्रोडक्शन, उस बात का कितना फ़ायदा होगा फिल्मों को? आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी ऑडियंस उनके काम की वजह से बढ़ती जा रही है। इट्स जस्ट इंक्रीजिंग एंड इनफैक्ट फ़ायदा ये भी हुआ है कि मसान पहले आ गई हरामखोर से, क्योंकि अब ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड श्वेता त्रिपाठी की फिल्म है। अगर ये मेरी पहली फिल्म होती तो किसी को मेरा नाम भी नहीं पता होता। तो आई थिंक आप जो भी काम करते जाते हो और अगर अच्छा करते जाते हो तो आपकी ऑडियंस उतना एक्सपैंड होगी। ओके कंटिन्यू। तो आपकी ऑडियंस उतनी एक्सपैंड होगी, तो इसलिए आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है। नवाज़ भाई किक करते हैं, बजरंगी भाईजान करते हैं, रईस करते हैं, उनसे हम सारी जो छोटी फिल्में हैं जैसे मांझी हो गई या मिस लवली हो गई या फिर हरामखोर हो गई, तो दे डेफिनेटली बेनिफिट अ लॉट। ओके श्वेता, फिल्म ऑलरेडी इतने सारे फेस्टिवल में होके आई है, इतनी सराहना मिली, कहीं इस बात को लेके जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है? डू यू एग्री विद दिस? मुझे तो बल्कि लगता है कि अगर आपको लगता है कि ऑडियंस को पसंद आ रही है, अब चाहे वो विदेशी ऑडियंस हो या फिर NRI हो या फिर आपकी अपनी ऑडियंस हो, फिल्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो मुझे प्रेशर उतना नहीं, मुझे तो बल्कि गर्व और महसूस होता है कि मेरा जो काम है वो सिर्फ मेरे देश में नहीं, वो अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जा रहा है। एंड मैं हमेशा वो चाहूँगी कि एज एन आर्टिस्ट जितना काम मेरा देखा जाए जितने ज़्यादा लोगों से, उतनी खुशी मुझे होती है। ओके, फिल्म के ट्रेलर को बहुत पसंद करा जा रहा है, अप्रिशिएट करा जा रहा है, वन लाइनर को बहुत पसंद करा जा रहा है, कहानियों को बहुत पसंद करा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डू यू थिंक हाफ द बैटल इज गॉन? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि घर पे बैठ के फ़ोन पे देखना एक बात होती है, लेकिन वो टिकट खरीद के सिनेमा हॉल जाना अलग बात है। तो हमें बहुत सपोर्ट मिला है ट्रेलर से, लेकिन आप जाके अगर एक वो टिकट खरीदेंगे, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को लेके जाएंगे, तो हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दिस द काइंड ऑफ सिनेमा वी बिलीव इन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट और कमर्शियल, गुड सिनेमा इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप हमें टिकट लेके सपोर्ट करते हैं तो हमें लगेगा कि आपको ये देखनी है। तो बैटल तो तब हम विन कर पाएंगे जब आपका रिएक्शन पता चलेगा। लास्ट ईयर मामी में सेकंड प्राइज़ मिला था ऐसे सिल्वर गेट पे, तो तब लगा था कि यार लोगों की भीड़ जमा होगी। इनफैक्ट लोग और मैं अपना मुंह छुपा रहे थे क्योंकि लोग हमसे कह रहे थे कि प्लीज़ अंदर घुसा दो ना, एंड इट वाज अ पैक्ड हाउस। तो आशा वही है, होप ये है कि आप लोगों को पसंद आए एंड एटलीस्ट आप लोग हमें एक मौका दें और फिल्म देख कर आए। ओके, आपके किरदार को लेके कितनी डिटेलिंग करी गई और आपने कितनी तैयारी की? तैयारी तो बहुत करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं जो कैरेक्टर प्ले करी थी वो 12 साल मुझसे छोटा था। तो एक वो माइंड फ्रेम बहुत अलग होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको लेट गो करनी होती हैं, क्योंकि जब आप 26-27 होता है तो एक प्रैक्टिकलिटी का फ़िल्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कई चीज़ें आ जाती हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं। एंड 15 साल में आप थोड़ा केयरफ्री होते हो, आप नहीं सोचते हो कि इसके आप ये करोगे तो इससे क्या होगा। अगर आपको एक टीचर से प्यार है जो कि मैरिड हैं तो ये कितना सही गलत है। अब 15 साल में आपको कोई अच्छा लगता है, ख़त्म बात। तो मुझे उस साइकी में घुसना था,
वो शूज़ पहनने थे। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की जो उस उम्र की थी, बहुत लड़कियों से बात की जिनके साथ ये हो चुका था कि वो उनको अपने टीचर पे क्रश था या एक रिलेशनशिप थी। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग भी था ये, क्योंकि सारी स्टोरीज़ मोस्टली हैप्पी नहीं थी। तो वो काफ़ी मज़ा आया। इनफैक्ट जैसे मैं हर जगह जो इस रिबन में और इसमें नज़र आ रही हूँ, मेरा स्कूलिंग बहुत अलग था। मैं DPS आरकेपुरम की हूँ, जहाँ पे हम लोग स्कर्ट पहनते थे और स्लीव्स अपनी फोल्ड करते थे, बाल खुले होते थे और बहुत ही फॉरवर्ड अप्रोच थी। सो फ्रॉम दैट जो मेरी अपब्रिंगिंग है उसको साइड पे रख के मुझे एक ऐसा एक स्मॉल टाउन, एक सिंपल सी लड़की वैसे बनना था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था और बट चैलेंज में ही मज़ा आया। सो इट वाज एक्साइटिंग। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, जैसे आपने कहा कि नवाज जैसे एक्टर के साथ काम करना, कब आपको खा के निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, कब आपको ऐसा लगा वाइल वर्किंग ऑन इट? ये मुझे पहले लगा था हरामखोर। उनके साथ काम करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि वो इतने बेहतरीन इंसान और एक्टर हैं। उन्होंने एक बार भी मुझे ये फीलिंग होने दिया कि मैं फ्रेश हूँ, मैं न्यू कमर हूँ, मुझे उनसे कम पता है। वो तो मेरे लेवल पे आ गए थे। मुझे लगता था मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ जिसका एक्सपीरियंस मेरे जितना है, एंड विच इज़ वाई आई रिस्पेक्ट हिम सो मच, बिकॉज आई डोंट नो एनीबडी एल्स हु डज दैट। वो इतना स्पेस देते हैं कि आपका बेस्ट निकल आता है। मुझे बहुत ही हद से ज़्यादा पसंद है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि आई डोंट थिंक उनको भी पता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। उनकी बातें कुछ हैं जो हमेशा मेरे दिमाग में अब अटक गई हैं। जैसे वो हमेशा कहते हैं कि एक बार उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ एक्टर्स को तो चूज़ ही होना चाहिए। अब ये दिमाग में अटक गई है, तो इसलिए अब मैं सुपर चूज़ी होती हूँ अपने काम को लेकर। और दूसरी बात उन्होंने मुझे बोली थी कि टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता, तो वक्त लगेगा लेकिन किसी ना किसी दिन तुम उभरोगे ज़रूर। एंड ये सब चीज़ें वो तो बोल के चले गए, लेकिन ये मेरे दिमाग में एच आउट हो चुकी हैं। एंड आई रियली ट्रूली बिलीव इन दीज थिंग्स। ओके, एक सेंसिटिव मुद्दा है। हिंदुस्तान जैसे शहर में हिंदुस्तान जैसे देश में हम रहते हैं जहाँ विवाद फ़ौरन चले आते हैं, एंड बॉलीवुड इज ऑलवेज सॉफ्ट टारगेट, यू नो। Are you nervous about this? Are you concerned about this? I'm not concerned or nervous at all, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आई थिंक हमारा डबल स्टैंडर्ड है कि हमारी सोसाइटी में ये होता है। हम लोग को पता है, हम लोग को कई लोगों को ये पता होगा कि कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, लेकिन जब फिल्में आ जाती है तो हम लोग कहते हैं हाँ ये क्या हो रहा है। तो ये क्या मेंटालिटी है? और आई थिंक हमें वी रियली नीड टू मैच्योर। एंड हम खुद अगर नॉनवेज खाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि गाय को कैसे मारा। अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप वो बंद करो। अगर आपको हरामखोर गाली लगती है तो आप हरामखोर बोलते क्यों? हमने इसलिए डाला है नाम उसका क्योंकि लोग ये कहते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अनकही सब बच्चा ये शब्द जानता है। तो मुझे ये हिपोक्रेसी नहीं पसंद है हमारी कि खुद करो तो ठीक है, लेकिन अगर सिनेमा वाले कर देंगे फिर एक बड़े पर्दे पे आ गए तो एकदम माय गॉड एक बड़ा सा वो मुद्दा वो सब क्रिएट कर दिया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गाइस। लेट्स फोकस ऑन दैट। लेट्स फोकस ऑन हाउ women need to be treated equally and respected। तो वहाँ पे फोकस करते हैं ना। और हमारी ये जो मूवी है हमारा हरामखोर, हम ये नहीं करें स्टूडेंट टीचर को प्यार करना चाहिए। हम तो ऐसी मूवी बना रहे हैं जैसे कि आप देखो रहे हैं, कहें ये जो हो रहा है गलत है। सो एक बार देखो एंड देन कमेंट करो। What's your comment on what happened in Bangalore? इज़ वेरी सैड एंड आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से एटलीस्ट हमें ये बातें पता चलती हैं कि क्या क्या हो रही हैं। लेकिन गाइज वी रियली नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स, नीड टू रिस्पेक्ट एनीथिंग दैट्स लिविंग। सो लेट्स लिव एंड लेट लिव। Thank you so much for your time. Best of luck. Thank you so much. श्लोक, सबसे पहले जानना चाहूँगा फिल्म हरामखोर कैसे जहन में आया, क्योंकि लिखी भी आपने ही है और किरदारों का चुनाव किस बिना पे किया? what ground is zeroed on the start of the film? मैं बेसिकली मेरी पहली फिल्म है हरामखोर और मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे एक स्कूल टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था। और वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि स्कूल टीचर के मुंह पे कालिक पोत दी थी, गधे पे बैठाया था और लड़की को खूब थप्पड़ वप्पड़ मारे थे सबने मिलके। तो मुझे लगा कि हम कभी भी इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, हम बस बाहर से लोगों को देखते हैं और जज कर लेते हैं कि चलो ये हुआ होगा, इसकी गलती होगी, लड़की की गलती होगी, या तो उस बड़ी उम्र के टीचर की गलती होगी। पर हम कभी भी ये नहीं जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लड़की 15 साल की है, शायद उसकी माँ ना हो या उसको कोई समझाने वाला ना हो या उसको
हम कभी पीछे जाके देखना नहीं चाहते, हम हमेशा जो बाहर से हमें दिखता है हम उस पर बिलीव करते हैं। तो मैंने हरामखोर के ज़रिए एक 15 साल की लड़की की लाइफ दिखाने की कोशिश की है, और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो उस उम्र में किस तरह से सोचते हैं फिल्म में। ओके, किस बिना पे स्टार कास्ट को जीरो डाउन किया, और जब आप लिख रहे थे तो जहन में क्या नवाज थे? बिल्कुल, नवाज़ भाई थे और श्वेता थे। नवाज़ भाई के साथ मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर चुका हूँ, मैं सेकंड यूनिट डायरेक्टर था। तो जब नवाज़ भाई को मैंने ये आइडिया सुनाया और उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कब करना है तेरे को ये? मैंने बोला कि मुझे बस जल्दी करना है, और एक तरह से ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गया था कि उन्होंने बोला बस मुझे एक दो लाइन में बता दे कैसी कहानी है। तो मैंने जब उनको कहानी बताई उनको बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं तो हूँ, जब करना हो बता देना। और फिर मैंने श्वेता के साथ एक सुजाता करके मैंने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था, जिसमें हुमा कुरैशी थे। उसमें श्वेता ने उनका छोटे उम्र का रोल किया है। वहाँ पे मैंने श्वेता को बोला था कि जब उनके साथ काम किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका वो जो किरदार करती हैं। तो मैंने उनको बोला मुझे पक्का तेरे साथ जब भी मैं बड़ी फिल्म बनाऊँगा, पहली फीचर फिल्म बनाऊँगा, मैं तेरे साथ काम करूँगा। और वहाँ से श्वेता आई और मैंने श्वेता को स्क्रिप्ट शेयर की और उनको पसंद आई। और हम लोग जब मैंने श्वेता को बताया भी कि नवाज़ भाई शायद करेंगे ये रोल, तो उसने विश्वास ही नहीं किया। सो फाइनली दोनों आ गए और मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नवाज़ भाई और श्वेता फर्स्ट डे से हरामखोर के अंदर हैं। ओके, फिल्म का टाइटल हरामखोर रखने की कोई खास वजह? अब हरामखोर रखने की ख़ास वजह, आप जब फिल्म देखेंगे तो आप ये जो सवाल है उस पर आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे फिल्म में तो बहुत सारे हरामखोर हैं। और आपको जस्टिफाई फील होगा फिल्म देखकर कि ये हरामखोर टाइटल क्यों रखा गया है। और ये पहले दिन से हरामखोर टाइटल था, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद सोचा कि चलो अब कुछ सेंसेशन किया जाए और हरामखोर टाइटल ले आया जाए। और मैं जिस दिन से प्रेस से बात कर रहा हूँ 2012 से, जब से फिल्म शुरू हुई है तब से हरामखोर टाइटल है। और आज 2017 4-5 साल हो गए मुझे इस फिल्म के साथ, 4 साल हो गए, 17 तो अभी स्टार्ट हुआ है। और हरामखोर के साथ ही जी रहे हैं। और अभी भी फिल्म आ रही है 13 जनवरी 2017 को। ओके, काफ़ी लंबी अटकी रही फिल्म, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही फिल्म की इतना? फिल्म के अटकने की वजह जो शुरुआती थी वो एक प्रोडक्शन जो हमेशा होता है कि आप फिल्म शूट कर, पहले प्री प्रोडक्शन होता है, फिर आप फिल्म शूट करते हो, फिर पोस्ट होता है। उसके बाद हम लोग अपनी फिल्म को फेस्टिवल्स में लेके जाते हैं। हम लोग इस तरह से फॉर्मेट को मानते हैं क्योंकि हम लोग की फिल्म बहुत छोटे बजट की होती हैं। ये फिल्म अंडर 1 करोड़ बजट की है। और हम लोगों ने फिल्म को फेस्टिवल्स में लेके गए जहाँ पे हमें काफ़ी सराहना मिली और फिल्म लोगों ने पसंद की। अवार्ड्स भी मिले। मामी में जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, हम लोग वहाँ पे सिल्वर गेट जीते। तो पहले हम फेस्टिवल में गए, लेकिन जब हम सेंसर के पास गए तो वहाँ थोड़ा समय लग गया। सेंसर में काफ़ी समय तक फिल्म अटकी रही। सेंसर का रिव्यूइंग कमेटी में हम लोग गए, वहाँ पे फिल्म अटकी रही। फाइनली हमको कोर्ट जाना पड़ा और एफकेट गए जहाँ ट्रिब्यूनल होता है, वहाँ से हमको यूए सर्टिफिकेट से फिल्म को रिलीज़ किया गया। तो फाइनल जैसे ही हमें सूचना मिली कि हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमने तुरंत 5 या 6 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया कि हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। आपको लगता है सेंसर बहुत इंसेंसिटिव हो गया है कुछ सालों से? होना नहीं चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, तो वहाँ इतनी छोटी बातों पे नुक्ताचीनी करना जो हमारा हर दूसरे दिन न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, ऐसा होता रहता है। हाँ, पता नहीं क्यों, पर हम जैसी मतलब फिल्मों को हमें रोकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एक आदमी को बोलने का हक है, फ्रीडम का हक है। तो और ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, ऑडियंस समझ सकती है उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो मैं सेंसर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सेंसर का काम सर्टिफाई करना है, काटना नहीं है। यहाँ पर काटने की जब बात आती है तब डर लगता है, क्योंकि आप सर्टिफाई कर दो, फिल्म सर्टिफाई रहेगी, चाहे वो ए हो, यूए हो, यू हो, जो भी हो। उसके बाद लोगों को देखना नहीं देखना उनके हाथ में। और माँ बाप भी समझदार हैं, बच्चे भी बहुत समझदार हो गए, उनको पता है कि उनको अगर नहीं देखनी होगी ये फिल्म तो वो नहीं देखेंगे। तो हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है फिल्म को। पर जब सेंसर ने बोला कि आपको बैन किया जा रहा है, हम आपको बाहर नहीं आने देंगे, तो वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई और फाइनली हमें कोर्ट जाना पड़ा और फिल्म को विजयी मिले। फिल्म अब बाहर आ रही है। ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर मैं बात करूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर बजरंगी भाईजान से लेकर अब तक एक इमेज बन गई है, स्टारडम अचीव कर लिया है। कितना फ़ायदा होगा हरामखोर को नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पॉपुलरिटी?
देखिए, एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं नवाज़ भाई। तो अभिनय में उनका टक्कर के बहुत कम लोग हैं। बहुत कमाल एक्टिंग करते हैं, तो और साथ में स्टार हैं, तो वो तो और अच्छी बात है। सो हम तो दोनों चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, उनके अभिनय का भी फ़ायदा उठाएंगे और उनके स्टार होने का भी फ़ायदा उठाएंगे। और एंड में देखिए, फ़िल्म सबसे बड़ी है। ये नवाज़ भाई भी कहते हैं कि फ़िल्म सबसे बड़ी होती है और कोई बड़ा नहीं होता, ना डायरेक्टर होता है ना एक्टर होता है। तो फिल्म लोगों को जिस तरीके से पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, वो आपको रिज़ल्ट आपको आ जाएगा सामने। ओके, जिस तरह से फिल्म को पहले से बहुत सराहाया गया है लेवल पे, अब कहीं ना कहीं उम्मीदें ज़्यादा हो जाती है जब है ना, एज एन मेकर, एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर, फिल्म को ऑलरेडी इतनी सराहना मिल चुकी है। आर यू नर्वस? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस इसलिए नहीं हूँ कि 4 साल में सारी नर्वस सब निकल चुका है। पहले अगर शायद आप ये सवाल मुझसे 3 साल पहले पूछे होते तो बहुत नर्वस होता, शायद इतना बात भी नहीं कर पाता। लेकिन ये जो 4 साल में ना, लोगों ने बात करना सिखा दिया, क्योंकि सेंसर वाले चुप नहीं होने देते, तो बात करना आ गया है। पहले बोल भी नहीं पाता था, तो मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। एक अच्छी चीज़ बनाई है। अच्छा ना लगना और अच्छा लगना, ये बहुत दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और मैं उस पर बिलीव करता हूँ। कुछ किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को ख़राब लग सकता है, और वो दोनों चीज़ें झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरे आखिरी 2 सवाल। फिल्म एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे है, जिस हिंदुस्तान में, जिस इंडिया में हम रहते हैं, फिल्म मेकर आर ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेटेड पीपल, यू नो। कम उम्र की लड़की का और एक अधेड़ आदमी के शख्स के साथ आप अफेयर दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, और विवाद होते हैं, आप करते नहीं हैं, हो जाते हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जितना विवाद होना था हो गया। अब रिलीज़ पे मुझे लगता है अब मैं कुछ बोलूँगा तो और विवाद खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा कि वो विवाद ना करें। और अब 13 जनवरी आ रही है, उसको फिल्म देखनी चाहिए और लोगों को पसंद आएगी, मुझे लगता है। ओके, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के किरदार की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना एक सिमिलरिटी नज़र आती है। खान से वसीपुर की बात करूँ, वही एक मिडिल क्लास आदमी है, या बजरंगी की बात करूँ, आपको लगता है कि टाइप कास्ट हो रहे हैं? और क्या अलग होगा हरामखोर में, अगर मैं नवाज़ की बात करूँ, नहीं, पिछला कर चुके हैं? नहीं, टाइप कास्ट तो नहीं है। एक बहुत कमाल एक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर को बहुत अलग ढंग से निभाते हैं। चाहे वो टीचर होते हैं तो अलग होते हैं। देखिए, अब अगर वो अगर मैं स्मॉल टाउन कर रहा हूँ तो कपड़े स्मॉल टाउन के पहनाने पड़ेंगे, तो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो हाँ, शायद आप बोल सकते हो टाइप कास्ट। लेकिन जब वो चांद नवाब करते हैं और जर्नलिस्ट का रोल करते हैं, तो वो बखूबी निभाते हैं। टीचर बनते हैं तो हाथ पीछे रखते हैं और बखूबी निभाते हैं। तो उनमें एक कमाल की चीज़ है, बहुत ओरिजिनल करते हैं, बहुत ही सच्चे मन से करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल टाइप कास्ट हो रहे हैं। और वो तो हर स्टार टाइप कास्ट होता है, ये तो एक्टर हैं। तो हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता वो टाइप कास्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेलर में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है शायद। लोगों की एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है ट्रेलर को लेके, जिन्होंने भी देखा है। क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि सबने ट्रेलर देखा है, लेकिन हमारे पास 57 या 58 लाख व्यूज़ हैं, और जो कि ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं। हम लोग के पास PNA नहीं है कि हम उसको पुश किया जा सके। लोगों ने ट्रेलर देखा है, लोगों को बहुत अच्छा लगा है, लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं ट्रेलर के नीचे। तो मुझे लगता है कि इस बार नवाज़ भाई एक अलग तरह से सरप्राइज़ करेंगे लोगों को। थैंक यू सो मच। नवाज़, सबसे पहले जानना चाहूँगा, हरामखोर इस फिल्म का जन्म कैसे हुआ, और आप फिल्म का हिस्सा कैसे बने? पहले श्लोक जो थे, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, गैंग्स ऑफ वासीपुर के टाइम पे ये आइडिया मुझे सुना है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट की लव स्टोरी के ऊपर है। मैंने चलो करते हैं यार। तो आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था कि स्मॉल टाउन में और टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप कैसी होती है। तो चले गए करने। लेकिन पहले इसका टाइटल का नाम था शरीफजादे। तो हमने सोचा भाई शरीफजादे कोई शराफत वाली लव स्टोरी होगी। बट जब उसने पिक्चर करवाने के बाद टाइटल चेंज कर दिया उसने, और फिल्म का नाम रख दिया हरामखोर। ये बाद में हमें पता चला एक्चुअली। बट एनीवे, हरामखोर जब से नाम पड़ा, बहुत सारे मैसेजेस आए, ये किस तरह की पिक्चर कर रहे हो यार, फालतू की, और ये वो सब। मैंने कहा यार अब हम क्या करें, बट फंस गए तो फंस गए टाइप में। ओके, फिल्म के किरदार की अगर बात करूँ, क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? उसके अलावा ट्रेलर जब से आउट हुआ है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ट्रेलर को, जो जितना भी अब तक बाहर आया है। आपको लगता है कि आधी जंग जीती जा चुकी है जब इस तरह से लोग स्नेह और प्यार देते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स लगता तो है ऐसा। बट आधे से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली। बट ये है कि हमारी फिल्म जो है ना ऑलरेडी प्रॉफिट में है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हम बेच चुके फिल्म को। फिल्म अंडर 1 करोड़ है, और
2 करोड़ के आसपास वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें मिल गए, और बाकी जो है रिलीज़ के बाद जिस दिन इसका पहला टिकट बिकेगा ना वो प्रॉफिट में होगा, तो इसलिए थोड़ा खुशी है। बट फिल्म इस छोटे बजट की है, बट परफॉर्मेंसेस जो है ना वो 100 करोड़ की पिक्चर जैसी, इससे भी बढ़िया है। तो क्या आपके किरदार की अगर बात करूं, आप टीचर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, क्या रियल टीचर से आपकी मुलाकात करी क्या आपने, क्या और किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हुए नजर आएंगे? हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाकायदा, है ना, और हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर, सारी वेस्टर्न लिटरेचर, मैक्सिम गोर्की, बर्नार्ड शॉ, एंटोन चेखव, सात्रे, सब पढ़ाता है ये। श्याम टेकचंद नाम है जिसका, बहुत इज्जत है इसकी गांव में। नहीं, क्या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए? जब मैं आपके किरदार को देखता हूँ पीछे हाथ करे हुए, हाँ, जबकि करेक्ट, हाथ से ही मूवमेंट होती है, तो बहुत डिटेलिंग पे काम किया नवाज़ एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत सही पकड़ा है। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को पकड़ा है। मैंने इसमें एक अपना पोस्चर बनाया जो पीछे हाथ रख के चलता था। हमारे यहाँ एक टीचर थे ऐसे जो पीछे हाथ रखते थे, बहुत सारे टीचर दोनों हाथ पीछे रखते हैं, बहुत सारे एक हाथ नीचे रखते हैं, एक पकड़ लेते हैं ऐसे। तो इस तरह के पोस्चर मैंने देखे हैं अपने कॉलेजेस में, तो वो मेरे कहीं से रेफरेंस आया था मेरे दिमाग में मेरे स्कूल के दौरान, तो वो मैंने पकड़ा है इसमें। ये बहुत सही, बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन है आपका यार। ओके, उसके अलावा अब तक इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है, और वहाँ से जो आपके दोस्त हैं मिलने वाले हैं, मैं सलमान भाई की बात करूँ या अरबाज भाई की बात करूँ, क्या उन्होंने ट्रेलर देखा है, क्या उन्होंने टीजर देखा है, और अगर देखा है तो क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आया, बट आई थिंक देखा ज़रूर होगा, और नहीं देखा होगा तो भाई मैं बोलूँगा देखने के लिए कि देख लो एक बार, ज़रा ट्रेलर देख लो। डेफिनेटली बाकी लोगों को तो जो देखा है बहुत मज़ा आ रहा है उनको। ट्रेलर में कमाल की, हम अनएक्सपेक्टेडली वो हुई है कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ट्रेलर जो है इतनी जल्दी इतना लोग देख लेंगे, बट फाइनल थैंक गॉड, मतलब इतने लोगों पसंद कर रहे हैं। उस जितने लोगों ने देखा उसके आधे से आधे भी आ जाएंगे ना, हमारी पिक्चर तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। वन लाइनर बड़े पसंद करे जा रहे हैं, जो भी आपने फिल्म में इस्तेमाल किया, चाहे वो गालियाँ ही क्यों ना हो, उसे भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में नवाज़? वन लाइनर मुझे बहुत इम्प्रोवाइजेशंस हैं एक्चुअली, वो छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशंस हैं। जैसे एक बच्चा शक्तिमान की ड्रेस में पहन आता है अपनी नोटबुक लेके, तो बोलता है श्याम मेरी नोटबुक में अचार कहाँ से आया? तो मैं बोलता हूँ बेटा ये मत पूछो कि कहाँ से आया, ये सोचो कि आया, और ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ लगता है बहुत बड़ी बात बोल रहा है श्याम जी। जैसे आपने कहा कि डिजिटली तो हम ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या नवाज़, जिस तरह से लोग प्यार दे रहे हैं फिल्म को, अगर कमर्शियल और सक्सेस मिलती है तो क्या आप उसमें कुछ अपना शेयर रखेंगे? क्योंकि डिजिटली तो पहले ही पैसा आ चुका है। देखिए नहीं, वो तो खैर ये फिल्म मैंने 4 साल पहले की थी, और ये बहुत ही गलत बात होती है कि मैं फाइनली अगर फिल्म रिलीज़ हो रही है और मैं बोलूँ कि भाई इतना टेक मुझे दो, इतना शेयरिंग मुझे दो। ये फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, और बहुत ही एक प्यार की, बहुत ही ऑनेस्ट इंटेंशन से फिल्म बनाई गई है। और श्लोक, मेरे लिए सबसे ज़्यादा श्लोक का वो है कि एक डायरेक्टर क्योंकि अपनी एक फ़िल्म पे बैठा रहता है जब तक रिलीज़ नहीं होती, 4 साल तक वो आदमी बैठा रहा, कितने ट्रबल्स के बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है फाइनली। तो आई थिंक ये खुशी सबसे ज़्यादा श्लोक को होनी चाहिए इस चीज़ की, और डेफिनेटली श्लोक को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, और उसकी खुशी में हम चाहते हैं कि जितना हमारी औकात है उतना सपोर्ट हम उसे कर सकें। चाहे मैं श्लोक की बात करूँ या मैं श्वेता की बात करूँ, सबसे इंटरव्यू के दौरान दोनों का कहना यही है कि नवाज़ भाई की जो पॉपुलैरिटी है, जो मशहूरियत है, जो उनको लोग पसंद करते हैं, वो फिल्म को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी बहुत सपोर्ट कर रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, फिल्म की जो सक्सेस होती है वो उसको कितने स्क्रीन मिले हैं इस पर बहुत ज़्यादा करती है। अब एक बेकार सी पिक्चर को भी अगर आप 5,500 पिक्चर में रिलीज़ करेंगे तो 20,000 या 15 करोड़ 20 करोड़ तो उसको भी मिल जाते हैं। बट हमारी फिल्म जो है ना वो मुश्किल से बहुत ही कम थिएटर में रिलीज़ हो रही है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ फिल्में दूसरी भी रिलीज़ हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हो रही हैं, ओके जानू और XXX। बट हमारी छोटी सी फिल्म है और जिन्हें डिफरेंट स्टफ़ देखने की आदत है या रियल स्टफ़ देखने की आदत है, और कुछ चाहते हैं कि कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ देखें, तो ऑफकोर्स हमारी फिल्म ज़रूर देखना है, वो हम यही चाहते हैं बस। ओके,
नवाज, आपको नहीं लगता कि आप जब आप बात करते हैं कि अलग फिल्म देखें, जैसे ओके जानू है और फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन आपको फॉलो करने वाला या आपके फैन फॉलोइंग का खास क्लास बन गया है जो सिर्फ आपकी फिल्में देखता है जब रिलीज़ की कगार पे होती है, उस दौरान रिलीज़ कुछ भी हो रहा हो? मैं लास्ट फिल्म आपकी जो रिलीज़ हुई थी अरबाज खान प्रोडक्शन, उसकी बात कर रहा हूँ, उसने बहुत कमर्शियली बहुत कामयाब रही। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि क्या होता है, कामयाबी होती है उसके बजट के हिसाब से कामयाबी होती है। अगर आपने 60 करोड़ की पिक्चर बनाई, उसने 100 करोड़ कमा दिए, अब बहुत सारे लोग तो बोलने लगेंगे कि भाई वो हिट है, लेकिन 60 करोड़ की पिक्चर को एटलीस्ट आप 60 करोड़ की अगर पिक्चर है ना सर, तो उसके लिए आपको 150 आई थिंक 200 कमाने पड़ेंगे या 175 करोड़ कमाने पड़ेंगे। लेकिन छोटी पिक्चर का ये होता है कि अगर 1 करोड़ में बनी है, 6 करोड़ पे कोई बोलेगा नहीं कि हिट हो गई है, लेकिन 6 करोड़ पे एक्चुअली वो ये 4 करोड़ पे वो हिट हो जाती है। 4 करोड़ भी आ गए ना घर में तो हिट हो गई आपकी फिल्म, यू नो। तो आई डोंट नो कौन सा मैथमेटिक्स चलता है हमारे ट्रेड्स में, एक्चुअली ये मुझे पता नहीं चलता। ओके, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे। एक चलन है इंडस्ट्री में कि कुछ हिट हो जाए या कुछ समझ में आ जाए तो एक्टर को ही खुश होकर कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर दे देते हैं। एक लव्य के दौरान विनोद चोपड़ा ने बेंटले कार अमित जी को गिफ्ट कर दी थी। हरामखोर की कामयाबी पे कुछ उम्मीद कर रहे हैं आपको भी कुछ मिल जाए? फिल्म हिट हो गई, पहले तो वो अपना पेट ही भरे भाई, क्योंकि 4 साल तक वो बंदा कैसे सरवाइव किया है वो मैं जानता हूँ, किस तरीके से सरवाइव कर रहा है एक डायरेक्टर जिसका पूरा सब कुछ डिपेंड होता है फिल्म पे, और वो फिल्म 4 साल हो जाए वो कैसे सरवाइव कर रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि फिल्म हिट हो और वो पहले अपना पेट भरे हो, उसके बाद जब बचा कुचा है वो उनको दे जो वाकई इस फिल्म के साथ लगे हैं, इसको सपोर्ट करने में लगे हैं। हम लोगों को तो क्या, देखो एक्टरों का क्या होता है कि वो तो चलो दूसरी फिल्म कर ली, तीसरी फिल्म कर ली, चौथी फिल्म कर ली ऐसे, बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसके गुनीत ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को रिलीज़ करने में। सेंसर में फंसी हुई थी, कैसे तैसे करके इसको थैंक गॉड आज अपनी ज़िद उसकी अपनी ज़िद कामयाब हुई। ओके, बैंगलोर में जो हादसा हुआ उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। मतलब आज की डेट में भी अगर ये तो खुला वो है, ये तो मतलब एंशिएंट टाइम पे भी ऐसा नहीं होता हुआ, मतलब पुराने वक्त में भी ऐसा नहीं होता। मतलब जानवर भी ऐसा नहीं करते, मतलब अटैक कर रहे हो आप बिल्कुल। थैंक यू, नमस्ते।